ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ध्यान से। ये जो चीज है ना, ठीक है, इस ग्राफ को देख के हमें ना अगला वाला जो चैप्टर है, ठीक है, 4 चैप्टर, उन चारों के बारे में पता चल जाना चाहिए। ठीक है, कौन से 4 चैप्टर? लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन चारों की चीजें हमें अब यहां से देख के पता चलनी शुरू हो जानी चाहिए। पहला, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है? इनपुट अगर एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज। अब इट्स लाइक, देखो ये पॉइंट क्या था, π/2, और ये हाइट क्या है, π/2, क्योंकि ये y = x है ना। अब ध्यान से देखो, π/2 इस साइड से आऊं इस साइड से आऊं, यानी कि इस तरीके से आऊं या इस तरीके से आऊं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे रीच कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों आउटपुट क्या जा रहा है, सेम वैल्यू पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी होगी। ये समझ आ रहा है, राइट? ये चीज देख के पता चलनी चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूटी। ध्यान से देखो, क्या ये बीच में कहीं टूट रहा है ग्राफ? क्या ये टूट रहा है? अब देखो कैसे पता चलेगा टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, कई बार ये कंफ्यूजन आ जाती है। अगर पूरे ग्राफ को प्लॉट करते हुए अगर मेरे को मार्कर को या पेन को एक भी बार उठा के वापस रख के वापस चलाना पड़ा, तो जहां पे ऐसा हुआ तो वो वहां पे टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, तो देखो, चला चला चला, कंटिन्यूस। डिफरेंशियबिलिटी क्या बताता है? स्मूथनेस, राइट? अगर शार्प टर्न आ गया तो मतलब फंक्शन वहां पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो ये आ रहे पीक, शार्प टर्निंग पॉइंट, हाँ या ना? तो ये पॉइंट्स पे एब्रप्ट चेंज आ रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है। तो ये वाले पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। ये पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, निकाल नहीं सकते। तो अगर कोई पूछे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का d/dx एट x इक्वल टू π/2 डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एट x इक्वल टू पाई, अब पाई आ गया यहां पे। अब ये पूरा का पूरा ग्राफ आया है ना, तो इस पूरे ग्राफ पे डेरिवेटिव क्या है, स्लोप। क्या स्लोप है इसकी, -1, तो डेरिवेटिव -1 होगा। इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो +1, यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। तो डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी बताता है कि डेरिवेटिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हो गया डेरिवेटिव। नहीं कर सकते तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। तो डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन आता है, बात खत्म। ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, समझे ना, कि इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालना, इन्वर्टिबल है या नहीं, डिफरेंशियबिलिटी बताता है इसका, कि डेरिवेटिव कर सकते हैं या नहीं, राइट? अब इन्वर्स होगा क्या, वो अलग से निकालना है, ये वो चीज है। क्लियर हुआ? डिसकंटिन्यूअस, हाँ, नहीं नहीं, जहां पे देखो, इसको ऐसे समझो। अब मैं वही चीज समझा रहा हूं, मैं वही चीज समझा रहा हूं। देखो इसको ना, मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, मैंने पहले भी बताई हुई ये चीज, सड़क की एग्जांपल से मैं समझाता हूं। ठीक है ना, कि सड़क स्मूथ है या भैया गड्ढे वड्ढे हैं, है ना, टूटी हुई है। तो अगर तो टूटी हुई सड़क है डिसकंटिन्यूअस, तो स्मूथ नहीं हो सकती। जहां पे टूटी हुई सड़क है वो स्मूथ नहीं हो सकती। तो जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। वो कभी उसका डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते वहां पे। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो फंक्शन या तो टूटा हुआ होगा या तो कंटिन्यूअस होगा। अगर टूटा हुआ है हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो उसके बाद भी वो डिफरेंशियबल हो सकता है या फिर नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है। कैसे डिफरेंशियबल कैसे होगा, जब वो स्मूथ है। और नॉन डिफरेंशियबल कैसे होगा, अचानक से ये पीक आ गई, जैसे ये था, ये टूटा हुआ नहीं है बट नॉन डिफरेंशियबल है, इस तरीके से। क्या चीज, हाँ बिल्कुल।
अच्छा, एब्रप्ट चेंज के कारण वो नॉन डिफरेंशिएबल क्यों बन जाता है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल क्यों नहीं सकते? एक्चुअली में डेरिवेटिव क्या बताता है? रेट चेंज, रेट चेंज, है ना, कि एक्स के अंदर अगर मैंने 1 यूनिट चेंज किया तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, ये होता है डेरिवेटिव। इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर फंक्शन इस तरफ जा रहा है तो देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पॉजिटिव, डेल्टा एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाय dx क्या होता है? पॉजिटिव। अब अगर ऐसा फंक्शन है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव डेल्टा वाई नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ वाई बढ़ता है, नीचे की तरफ वाई कम होता है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो डेल्टा वाई नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव, तो dy बाय dx डिक्रीजिंग फंक्शन का नेगेटिव आ जाएगा, तो dy बाय dx क्या बताता है? रेट चेंज, राइट। अब अगर कोई फंक्शन स्मूथ है तो इसके इस पॉइंट पे देखो रेट चेंज दो तरीके से ढूंढा जा सकता है, ठीक है, कि यहां पे दो तरीके से रेट चेंज बताया जा सकता है। एक, यहां पे किस रेट से पहुंचा जा रहा है, एक ये रेट चेंज आ गया, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला रेट चेंज, यहां तक पहुंचना है, पहुंचने के लिए पीछे से आएंगे ना, तो किस रेट से पहुंचा जा रहा है यहां पे, और इस पॉइंट से आगे किस रेट पे जा रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए अगर फंक्शन स्मूथ है। तो इट्स लाइक रेट चेंज एक्चुअली में मेरा कर्वेचर बताता है कि किस डायरेक्शन में जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले क्या बोला था, स्लोप अगर 1 है तो ऐसे जाएगा, स्लोप 5 है तो ऐसा जाएगा। स्लोप क्या? रेट चेंज, जैसे रेट चेंज चेंज हुआ तो वहां पे शार्प टर्न आ जाएगा, क्योंकि रेट चेंज क्या करता है कि कर्व को किस तरीके से ऊपर लेके जाना है, आगे लेके जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये रेट चेंज बताता है, ठीक है। अब यहां से चला, स्लोप पॉजिटिव ऊपर की तरफ गया, यहीं पे स्लोप नेगेटिव होनी शुरू हो गई, नीचे की तरफ गया, लेकिन अगर ऊपर की तरफ गया अचानक से नेगेटिव हो गई तो ये शार्प टर्न आ गया। अचानक से रेट चेंज नहीं होना चाहिए, अचानक से अगर रेट चेंज होगा, रेट चेंज के अंदर अचानक अगर चेंज हो गया वो, तो शार्प टर्न आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो जाता जा रहा है वहां से आप एब्रप्टली चेंज करेगा, ये चीज होती है रेट चेंज, ठीक है ना। और रेट चेंज वैसे भी क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, बड़ी सिंपल सी बात है। अब किसी की कर्व के एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गई, एक लेफ्ट हैंड साइड वाली एक राइट हैंड साइड वाली, अगर दोनों सेम है तो स्मूथ जाता जाएगा, रेट चेंज इधर और इधर सेम है, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर ऐसा है तो इधर रेट चेंज अलग है, इधर रेट चेंज अलग है, तो रेट चेंज अलग हो गया तो शार्प टर्न आएगा आएगा, ये चीज थी, इसलिए वो नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। चले आगे, अब आ जाओ। हाँ जी, तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब तो कॉस एक्स के लिए क्या होता है हमारा? 0 से पाई, आउटपुट -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स के लिए -1 to 1, 0 से पाई। तो ये जो चीज है ये x आएगा, लेकिन कब आएगा? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, लेकिन इसका डोमेन तो ऑल रियल अगेन, तो बाकी के लिए क्या बनेगा? अब वो देखो, नहीं कॉस के अंदर का इनपुट ना, कॉस के अंदर का इनपुट तो 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में ये जाएगा x, या अब ये चीज आगे नीचे की तरफ 2 पाई। अच्छा, इसका पीरियड क्या है? 2 पाई, बाहर वाला हो जाए ना वो फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर याद करो, अंदर वाला जो पीरियड है उसका पीरियड चलेगा, और बाहर वाला इवन फंक्शन तो है नहीं जो उसका पीरियड हाफ करेगा, तो 2 पाई पीरियड है, तो ये 2 पाई तक बना, उसके बाद 2 पाई रिपीट करते रहो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के अंदर भी यही था, 2 पाई के बाद रिपीट होता रहता वो, है ना। ये अब ये चीज रिपीट होती रहेगी, ये क्या बना? -π/2 और ये बनेगा 3π/2, और ये चीज रिपीट होती रहेगी। तो ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा ये, अब ये चीज रिपीट करते रहो, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो, एंड इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो। अच्छा, अब इनकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू -x, परफेक्ट, बिल्कुल सही, y इक्वल टू -x, इधर y इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इधर
ओरली निकालने का तरीका दोबारा, स्लोप नीचे की तरफ है -1, तो इधर आएगा -x, ठीक है। अब ये वाली चीज कहां पे जा रही है, 2 पाई, तो ये 2 पाई है, तो ये ट्राइंगल जो बनेगा ऊपर जाके 2 पाई जाएगा, तो +2, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। अब जैसे ये है, इसका स्लोप 1 है, तो y इक्वल टू +x। अब इसका ये पॉइंट है 2 पाई, तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो कहां पे जाएगा, -2 पाई, x -2 पाई। क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, ये y इक्वल टू -x, लेकिन 4 पाई है तो ऊपर जाएगा 4 पाई पे, तो +4 पाई। ऐसे ये y इक्वल टू x +1 है और नीचे 4 पाई पे जाएगा ये -4 पाई। अच्छा, ये y इक्वल टू -x, ये y इक्वल टू x और ये -2 पाई है, तो ये ऊपर 2 पाई पे जाएगा, तो प्लस ये y इक्वल टू -x, नीचे की तरफ -x, -2 पाई तो नीचे जाएगा 2 पाई पे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -x -2 पाई। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, तो मेरी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या चलेगी, cos इनवर्स ऑफ cos x, दैट वुड बी इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से। अच्छा, अगला अगला क्या आ रहा है, -x + 2 पाई व्हेन पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई। अगला क्या आ रहा है, x -2 पाई 2 पाई से, अगला -x + 3 पाई से, अगला x -4 पाई 4 पाई से, पीछे जाएंगे तो -x -पाई से 0, इसका पिछला x + 2 पाई, है ना, x + 2 पाई, -2 पाई से -पाई, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये ओवरऑल मेरी डेफिनेशन गई। अब इसके अंदर किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना, देखो 0 से पाई के बीच में एक कर लो, एक को मत करो, क्योंकि देखो ऐसा है ना, ऐसा ले लो, ये चीज आगे रिपीट होती रहेगी, है ना, ये ऐसे 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 वैसे कंटिन्यूस है, तो इंक्लूडिंग वाला पॉइंट कहीं पर भी लेके जा सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बुक में अगर तुम्हें इस तरफ दिखे इस तरफ ना दिखे, क्योंकि दोनों में से एक पॉइंट को इंक्लूड करना है, पाई को इधर करो या इधर करो, दोनों में करोगे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे आंसर तो सेम ही आ रहा है। बट समझ में आ रहा है ना क्या करना है, पक्का। ऑनलाइन क्लियर हुआ जहां तक, Yes. तो cos इनवर्स ऑफ लेट्स से 5, तो 5 कहां पे जाएगा, 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग, 5 3 पॉइंट समथिंग, तो इसके अकॉर्डिंगली आएगा 5, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -x + 2 पाई, तो बेसिकली क्या आएगा, -5 प्लस, ये आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। क्लियर हुआ, पक्का। सैमुअल इधर जल्दी, देखो प्लीज इधर, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या पीरियड है इसका, पाई, तो एक पाई का मेरा इंटरवल का बन गया, तो बाकी सारा का सारा वही रिपीट करेगा, हाँ या ना। तो ऊपर से ये देखो tan x, -π/2 से π/2 से ऑल रियल, tan इनवर्स x ऑल रियल से -π/2 से π/2, तो बेसिकली ये x आ जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से, और किस्मत से ये भी पाई इंटरवल है, तो मतलब यही वाली जो चीज है ये रिपीट करता रहेगा। क्या आएगा, देखो -π/2 से π/2, और ये ओपन है, तो मतलब ये जाएगा ऐसा, ये समझ रहे हो, और ये पाई के बाद रिपीट करेगा, यही तो पाई है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, क्या, पाई 3π/2, 2 पाई 5π/2, -पाई -3π/2, दैट्स इट। तो क्या इक्वेशन आई, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x -पाई -2 पाई, एंड ये y इक्वल टू x प्लस पाई एंड सो ऑन। अच्छा, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, +1,
डेरिवेटिव हमेशा +1 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पाई बाय 2 पे डेरिवेटिव देखूंगा, पहली बात तो पाई बाय 2 पे आ गया डिसकंटिन्यूअस, टूट रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी आ गई और वहां पे डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशियबल भी है, और डिफरेंशियबल का डेरिवेटिव के वैल्यू क्या आएगी डिफरेंशियबल होने के कारण +1, क्योंकि स्लोप हमेशा ऊपर की तरफ +1 है, राइट। तो क्या डेफिनेशन आ रही है इसकी, tan इनवर्स ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन। अगला x माइनस पाई π/2 से 3π/2, अगला x माइनस 2π 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन। पीछे x प्लस पाई, राइट, कहां पे -3π/2 से -π/2 एंड सो ऑन ऊपर की तरफ, इस तरीके से आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan 10 क्या आएगा, tan 10 अब देखना कहां पे आएगा, है ना। तो 3π यहां पे आएगा, तो 3π कितना होता है 9.42। तो यहां पे ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, ये क्या आ जाएगा x माइनस 3π, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा फिर 10 माइनस 3π। यार एक चीज समझो, पता क्यों ये -2π -π वगैरह क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फाइनल आउटपुट किसका आ रहा है tan इनवर्स का, और tan इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक आता है -π/2 से π/2 के बीच, -1.57 से 1.57 के बीच में। इसलिए 10 में से एक ऐसी चीज माइनस करे ताकि वो उसको किस फॉर्म में ले आए, -1.57 से 1.57 के बीच में ले आए, और वो लाने एक्चुअली में ये सारी की सारी चीजें वहीं पे काम कर रही है उसी के अकॉर्डिंगली। तो इसका रीजनिंग वहीं से आएगा कि इनपुट जो मर्जी जाए, राइट, आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे करते हैं वो देखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज, जल्दी। अब y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x क्या जाएगा इसका, पीरियड अगेन पाई, राइट, पीरियड अगेन पाई जाएगा। लेकिन दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू cot का इनपुट जहां पे ये इन्वर्टेबल होता है 0 से पाई, और यही रिपीट करता रहेगा, राइट। तो देखो 0 से पाई के बीच में ये जाएगा ओपन ब्रैकेट y इक्वल टू एक्स, और यही चीज आगे रिपीट करती रहेगी। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2π, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इक्वल टू एक्स प्लस 2π एंड सो हो जाएगा। कर लोगे वैसे अरेंजमेंट, राइट। नेक्स्ट देखो जरा, y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से एक्सेप्ट 0, राइट। अब एक्चुअली में इसके बीच में एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बीच में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक चीज का फर्क है इसका। तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये बनेगा ऐसा, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा ओपन, और आगे भी सेम चीज पाई 3π/2, और यहां पे आ जाएगा ओपन 2π 5π/2 ओपन, बाकी सब सेम है -π, ये सेम है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बीच में सिर्फ ये पॉइंट्स का फर्क है, क्योंकि यहां पे एक्चुअली में ये चीज डिफाइंड नहीं होती, बाकी सबका सारा का सारा सेम, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, तो ये भी x होता है हमारा फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो इसका और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का क्या बनेगा, सेम एक्सेप्ट π/2। तो 0 से पाई, π/2 को छोड़ के बाकी सेम 2π
इसको छोड़ के। तो ये चलता रहेगा ऐसे, है ना, बीच में ये सारे के सारे ओपन आ जाएंगे। तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, 3 पाई एंड सो 0। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, राइट। ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। सिमिलरली ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, y इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स एंड माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ये y इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई। हो जाएगा पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes. नोट कर लो।